today's our topic is history of commerce in India. Commerce has had covered a long journey before reaching on its climax. कॉमर्स जो है एक बड़ी लंबी जर्नी जो है वो उसको तय करनी पड़ती है, वो उस लंबी जर्नी से होकर जाना पड़ता है जिस स्टेज पर वो जाना चाहती है अपने जो भी उसका काम है, उसका ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव करने के लिए। क्योंकि प्रोडक्शन के प्लेस से कंजप्शन के प्लेस तक पहुंचाने में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जो हमको नीड्स होती हैं, अलग अलग की जो हमारी हिड्रेंस थी हमने वो की थी उससे रिलेटेड। तो यहाँ पॉइंट है हमारा, द फॉर्म ऑफ कॉमर्स विच वी सी टूडे हैव नेवर बीन लाइक दिस। आज जो कॉमर्स दिख रही है वो पहले ऐसी नहीं थी। Today, commerce its climax. Commerce has had to cover a long distance before reaching this stage. Before we know about its long journey, it is necessary to understand what commerce is. ये जानने से पहले कि उसने क्या डिस्टेंस कवर किया है और कौन सी जर्नी कवर की है, इससे पहले कि हम उसको कॉमर्स को ये अच्छे से समझ लें। In the context of business, every economy has two main sides, production side and consumption side. Everyone knows that there is always a distance between these two sides. प्रोडक्शन साइड है, एक कंजप्शन साइड है, दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। Production of goods take place at one place where their consumption is done at another place. In other words, it is not possible to the production of goods at the same place where they to be used or consumed. Means वहाँ प्रोडक्शन करना इजी नहीं होता है जहाँ पर कंज्यूम करना है उस एरिया में ही। अब हमको प्रोडक्शन करने के लिए नेचुरल रीजंस को भी ध्यान में रखना पड़ता है। मीन्स जहाँ पर हमारे प्रोडक्ट हमको रॉ मटेरियल अवेलेबल हो सके, जहाँ हमारी खुले एरिया में हमारी फैक्ट्रियां लगाई जा सकें, तो इन चीजों की वजह से भी हमको क्या है, प्रोडक्शन का प्लेस अलग चूज करना पड़ता है। और ना ही ऐसा है कि हर जगह पर कंजप्शन होगा तो हर जगह पर ही प्रोडक्शन किया जाए। दिस जॉब इज डन बाय कॉमर्स। तो ये जॉब जो है उसके डिस्टेंस को दूर करने की, जो प्रॉब्लम को दूर करती है। हेंस देयर मेन प्रॉब्लम इज टू डू अवे विद द डिस्टेंस बिटवीन प्लेस ऑफ प्रोडक्शन एंड दैट ऑफ कंजप्शन। दिस जॉब इज डन बाय कॉमर्स। अंडर कॉमर्स द फैक्टर आर इंक्लूडेड टू डू सेल परचेज। पता है आपको कि सेल परचेज इंक्लूड किया जाता है इसके अंदर। टू डू डिफरेंट एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू रिमेन द हर्डल्स विच कम बिटवीन सेल परचेज। सेल परचेज इज कॉल्ड ट्रेड। सेल परचेज करने से रिलेटेड जो हर्डल्स हैं उनको भी दूर करती हैं। पहले हमारी ट्रेड की बात आती है, जो कि हमारी ट्रेड क्या है, सेल परचेज करना। और ट्रेड करने में जो हर्डल्स हैं, जैसे कि कैपिटल की हर्डल्स मींस मनी, फाइनेंस की हर्डल, तो वहां पे हमारा बैंक दूर कर देता है। टाइम की हर्डल, तो उसमें हमारी जो हर्डल है, हिड्रेंस है, उसको दूर करता है। प्लेस की हर्डल्स को कौन दूर करता है, ट्रांसपोर्ट। टाइम की हर्डल्स को कौन दूर करता है, वेयर हाउस। रिस्क की हर्डल को दूर कौन करता है, इंश्योरेंस कंपनीज। इंफॉर्मेशन की एडवर्टाइजमेंट। In order to overcome the hurdles, banking, transport, warehousing, insurance, advertisement, like different activity are resorted to. The shape of trade and the assistant activity to trade include in commerce have not been there in present from the beginning. Now we all study the different stages through commerce had to pass in order to reach the current stage. तो वो कह रहा है कि जो पहले का था उसके अब वैसा नहीं है, अब उसमें बहुत चेंजेस आ चुके हैं। जो प्रेजेंट है और स्टार्टिंग में जो था वो वह वैसा नहीं था, तो डिफरेंट स्टेजेस जो थी उससे गुजर के आई है। तो अब करंट स्टेज पर पहुंचने के लिए उसने डिफरेंट स्टेजेस को कवर किया है, डिफरेंट स्टेजेस को गुजारा है, और हम उसी की स्टडी अब करेंगे। नेक्स्ट हमारा पेज है, नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स इन इंडिया। द फॉर्म ऑफ कॉमर्स विच वी विटनेस टूडे वाज नॉट एंड सेम इन द बिगिनिंग। वही बात कि जो पहले थी अब वैसी नहीं है, उसमें काफी सारे चेंज आए हैं, पहले से डेवलप हुई है वो। It took a number of years for commerce to achieve the present form. It had to pass through a number of stages. तो इस कॉमर्स ने जो अचीव किया है उससे वो बहुत सारी जो है स्टेजेस से गुजर के आई है।
वो स्टेजेस क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में क्या क्या हुई जो जिसने डेवलपमेंट किया कॉमर्स का। फर्स्ट हमारा पॉइंट है बार्टर सिस्टम स्टेज। इन द बिगनिंग द ह्यूमन नीड्स वर फ्यू। बार्टर सिस्टम अगर आपको याद हो, आप लोगों ने 10th में किया था इकोनॉमिक्स में, कि बार्टर सिस्टम में हमारा क्या था कि गुड्स के बदले में गुड्स, मतलब थिंग के बदले में थिंग्स आप देते थे, आप मनी नहीं होती थी तब। ये सिस्टम था जहां हमको कोई चीज लेनी है, अगर मुझे गेहूं लेनी है तो मुझे उसके बदले में दूध देकर या कपड़ा देकर या गन्ना देकर या कुछ भी इस टाइप का मटेरियल देकर जो है वो एक्सचेंज करनी पड़ती थी, गुड्स मनी नहीं होती थी वहां। तो सम थिंग्स के बदले में हम कुछ सम थिंग्स ही देते थे जो बार्टर सिस्टम कहलाती थी। तो बार्टर सिस्टम स्टेज क्या है? इन द बिगिनिंग ऑफ द ह्यूमन नीड्स वर फ्यू। ह्यूमन की नीड्स जो थी वो बहुत थोड़ी थी। ही यूज टू फुलफिल हिज नीड हिमसेल्फ। वो अपनी नीड्स को फुलफिल क्या करता था कि ही यूज टू फुलफिल हिज नीड्स हिमसेल्फ। वट एवर ही प्रोड्यूस वाज इनफ फॉर हिज नीड्स। मतलब अगर उसको अपनी नीड को फुलफिल करना है तो सामने वाले की नीड को भी फुलफिल करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। ग्रेजुअली ह्यूमन नीड स्टार्टेड इंक्रीजिंग। In such a situation, it was not possible that every human being should produce all things he needed. अब ये पॉसिबल नहीं था कि वो सारी चीजें जो है खुद ही प्रोड्यूस कर सके जो उसको जरूरत है। Consequently, a family started producing a particular thing. एक फैमिली क्या करती थी? एक पर्टिकुलर थिंग को प्रोड्यूस करती थी। आफ्टर यूजिंग दैट commodity for the family, the remainder was given to other family and in the return the thing produced by them were obtained. क्या हुआ कि वो खुद अपने जो प्रोडक्शन करते थे उसमें से कुछ जो है वो अपने लिए रख लेते थे, बाकी जो है वो अदर फैमिली को दे देते थे, और अदर फैमिली भी सेम किसी और चीज का प्रोडक्शन करेगी और वो किसी अदर फैमिली को अपने लिए रखने के बाद अदर फैमिली के साथ एक्सचेंज में कर लेती थी। तो इसी को हम कहते थे एक्सचेंजिंग सम थिंग्स फॉर सम अदर थिंग इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है विलेज इकोनॉमी स्टेज। ग्रेजुअली पीपल गॉट डिवाइडेड इनटू ट्राइब्स। Now all the people belonging to one tribe cultivated land collectively and produced all the things they needed. क्या हुआ कि वो अपने अकॉर्डिंग जो है ऑल द थिंग्स को जो जो उनको चाहिए वही अपनी भूमि में बो देते थे। द होल वर्क वाज डिवाइडेड अमंग मैन एंड वुमेन। आफ्टर दिस प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी स्टार्टेड as a result of tribes are divided into families. Now some families got themselves engaged in agriculture while the others started business. द पीपल एंगेज इन बिजनेस वर्क एज मिडल मैन। तो वहां पर क्या हुआ कि कुछ फैमिलीज जो है वो प्रोड्यूस करने में लग गई और कुछ फैमिली जो है उसको बेचने में काम में लग गई। तो क्या हुआ, द पीपल एंगेज इन बिजनेस। तो बिजनेस हो गया उनका, मीन्स एक पर्सन प्रोडक्शन कर रहा है, उसको दूसरे पर्सन को सेल करवाने में, या फिर लगा ले हम कि उसको बिजनेस करने में स्टार्ट हो गया। दे परचेज सरप्लस गुड्स फ्रॉम डिफरेंट फैमिली। जो उनके पास एक्स्ट्रा होती थी डिफरेंट डिफरेंट फैमिली से, उनसे परचेज करते थे और उसको उस पर्सन को दे देते थे जिसके को इसकी नीड होती थी। द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ थिंग्स स्टार्टेड इन द एट द विलेज लेवल। विलेज लेवल में स्टार्ट हो गया ये काम। फिर क्या हुआ, थर्ड पॉइंट हमारा आया मनी इन्वेंशन स्टेज, जहां पर मनी को इन्वेंट किया गया। मींस अब पर्सन की जो नीड थी वो इतनी ज्यादा हो गई थी कि वो हर बार गुड्स नहीं दे सकता था और ना ही गुड्स को स्टोर कर सकता था। मतलब कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी कि अगर उसको दूध चाहिए या वीट चाहिए, या अब एक पर्सन के पास दूध है तो वो दूध को सालों साल कैसे क्या है अपने पास संभाल कर रख सकता है। तो उसको पूरा यूज करना पड़ता था विद इन ए 2 days या 1 days। तो वो क्या करता है, उसको संभाल कर नहीं रख सकता। ऐसे ही जिस पर्सन के पास वीट है वो अगर किसी को दूर से किसी से कुछ परचेज करना चाहे तो वो कितने बोरे उसके लेकर जाए साथ। तो ये प्रॉब्लम आती थी वहां तक पहुंचाने में, जहां तक उसकी पर्सन को ढूंढने में, कि कोइंसिडेंस ऑफ वांट भी हो, डबल कोइंसिडेंस। मींस जिस पर्सन को जो चीज चाहिए वही आपको भी चाहिए, उसके पास वो हो। तो ये प्रॉब्लम जो आई तो इसकी वजह से क्या हुआ, मनी को इन्वेंट किया गया। There were many problems in the barter system of trade in absence of definite standard. In order to remove these problems, ये सारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक मीडियम ढूंढा गया, तरीका ढूंढा गया जिसको मनी कहा गया। At the first stage of money, food grain was the accepted medium of exchange.
आफ्टर दिस गोल्ड सिल्वर कॉइन ऑफ अदर मेटल बिकम पॉपुलर। पहले क्या था, मनी जो है वो फूड ग्रेन मतलब कि वो चीजों को लिया गया, फिर उसके बाद ये क्या है गोल्ड सिल्वर और ये भी इनके कॉइन बनाए गए और इससे जो है एक दूसरे को दिया गया। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, टाउन इकोनॉमी स्टेज। अब जब जो विलेज इकोनॉमी स्टेज थी, अब वो विलेज से बात कहाँ पर आ गई, टाउन में आ गई। मीन्स जो है अब वो बड़े बड़े एरिया में होने लग गया। इन दिस स्टेज वेरियस बिजनेसमैन स्टार्टेड देयर बिजनेस एट ए प्लेस अवे फ्रॉम द विलेज। अब विलेज को छोड़कर वो शहरों तक भी पहुंच गए। द प्लेस दिस प्लेस वाज कॉल्ड सिटी। द बिजनेस was now done on the basis of the principle of specialization. It means every businessman become a specialist in buying and selling a particular thing. The laborer was also made specialist in doing a particular job. The mean of transport starting developing. अब देखो जब उसको गांवों से लाकर शहरों में बेचा जाएगा तो जो पर्सन लाने ले जाने वाला है वो ट्रांसपोर्ट में फेमस हो गया, मीन स्पेशल हो गया। जो मजदूर हैं वो लादने लूदने में स्पेशलिस्ट हो गए। जो बिजनेसमैन है उसको पता चल गया और नॉलेज हो गई कि किस तरीके से मैं कौन कौन से एरिया में जाकर मैं सेल करवा सकता हूँ। तो फिर क्या हुआ, इसको देखते हुए दिस रिजल्ट इन एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। जैसे ही वो फैला और बढ़ता गया तो उसको देखकर और लोगों को भी लगने लगा कि भाई हमें भी यही काम करना चाहिए, तो इससे क्या होगा, कंपटीशन भी आ गया। नेक्स्ट हमारा इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन स्टेज। द डेवलपमेंट एट दिस स्टेज completely changed human life. Due to the development of engineering, the power-driven machines were made available in industries. As a result of it, many industries were established. क्या हुआ, इंजीनियर ने कुछ मशीनें बनाई जिससे क्या हुआ कि प्रोडक्शन कर सकेंगे और वो जो है एस्टेब्लिश, इससे इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हुई, जिससे जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्रीज, शुगर इंडस्ट्री, हर चीज की अलग अलग जो है इंडस्ट्री बन गई। द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे एंड रोड ट्रांसपोर्ट मेड ए सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। फिर क्या हुआ, रेलें और सड़कों का भी क्या है इंपॉर्टेंट रोल प्ले हुआ इसमें कि वो रेल से क्या है मालगाड़ी हम यूज करते हैं, ट्रक वगैरह यूज करते हैं, तो रोड से हम क्या है एक स्थान से दूसरे स्थान पर रॉ मटेरियल को लाने लगे इंडस्ट्रीज में और वहां से प्रोडक्शन करने के बाद कंजप्शन वाले प्लेस तक पहुंचाने लगे। फिर कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट स्टेज। अब कम्युनिकेशन की बारी थी, उसको डेवलप करना था। मीन्स अब प्रॉब्लम आ रही थी कि अब पर्सन वहां पहुंच जाता है तो उसको ढूंढना पड़ता है जगह जगह, या जो भी प्रॉब्लम आ रही थी। तो फिर वहां से टेलीफोन शुरू हुए कि पहले मैसेज किया जाने लगा या फोन किया जाने लगा, फैक्स स्टार्ट हुआ, टेलेक्स, इंटरनेट, इन इसकी बिजनेस करने की वजह से ही ये सारी चीजें जो हैं वो स्टार्ट हुई, इनकी इन्वेंशन की गई, इनको डेवलपमेंट इनका किया गया। तो देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड विद द डेवलपमेंट ऑफ मीन ऑफ कम्युनिकेशन। अब आपको नेशन से बाहर जाना है या नेशन के अंदर ही स्टेट से बाहर जाना है तो आपको किसी से कॉन्टेक्ट करना पड़े, तो इसके लिए क्या है, और इंटरनेशनल लेवल पर आपको बिजनेस करना है तो उसके लिए भी आपको क्या है कि ये चीज़ों का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो इम्प्रूव हुई और डेवलपमेंट हुआ उसका, और इसकी हेल्प से हम कॉन्टिन्यूसली एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हैं और इम्पोर्ट भी कर पा रहे हैं। Indigenous banking system. India has an old history of banking in the country. One finds a mention of banking business in Kotalle economics, but only a specialized section of the society used to do the business. These people were called indigenous bankers. ये ओल्ड हिस्ट्री है बैंकिंग की कंट्री में। ये पाया गया कि बैंकिंग जो है बिजनेस में कौटल्य की इकोनॉमिक्स से, कौटल्य अर्थशास्त्र से चलकर आ रही है। ओनली अ स्पेशलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ये सोसाइटी का एक स्पेशलाइज सेक्शन है जो कि बिजनेस में यूज किया जाता है, जिसको हम इंडिजीनियस बैंकर्स के नाम से जानते हैं। इंडिजीनियस बैंकर इन इंडिया क्या है? अकॉर्डिंग टू द इंडियन सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी, indigenous banker is defined as any individual or private firm receiving deposit, dealing in हुंडीज और lending money। हुंडीज क्या था? जो पुराने जमाने में जब पर्सन बिजनेस करते थे तो उसमें जो पैसा वो यूज करते थे उसको हुंडीज बोला जाता था। ये हुंडीज का पेज मैं एक बार इसमें डालती हूँ, आप देखना।
हुंडीज का मीनिंग तो सबको क्लियर हो ही गया होगा, मींस क्रेडिट ट्रांजैक्शन करने के लिए जब हम हुंडीज का यूज कर रहे हैं, जो कि अब बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो बनाए गए हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज जिसको अब हम कहते हैं। और वो हुंडी जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जो कि संस्कृत लैंग्वेज के हुंड वर्ड से आया है, और जिसका मतलब था कोलेक्ट करना, विच मीन्स टू कोलेक्ट। तो वो क्या किया करते थे, कोलेक्ट किस चीज का किया करते थे, डेब्ट का, मीन्स उधार जो पर्सन से लेते थे उसके बदले में जो हम बिल ऑफ एक्सचेंज अब कहते हैं वही क्या है, पहले हुंडी कहा जाता था। तो अब बात है हमारी, यहाँ इंडिजीनियस बैंकर इज डिफाइंड एज एन इंडिविजुअल और प्राइवेट फर्म रिसीविंग डिपॉजिट एंड डीलिंग इन हुंडीज और लैंडिंग मनी। कोई भी पर्सन डिपॉजिट्स दे सकते हैं, और चाहे वो प्राइवेट है चाहे इंडिविजुअल है, वो क्या है अपनी मनी जो है डिपॉजिट करा सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, और उधार में पर्सन जो है वो डील कर सकते हैं। तो ये हमारे इंडिजीनियस बैंकर्स है। इसमें indigenous banker are concerned there is no such law in the country under which these banker can register themselves। ऐसा कोई लॉ नहीं था जिसके अंदर इनको रजिस्टर किया जा सके। indigenous banking activity is limited to particular castes in India। in Gujarat there are sarafas, in UP there are साहूकार, ऐसे ही कुछ कास्ट थी उनके अंदर ये किया जाता था। जैसे पंजाब में खत्री, और काली धरफिकी में ब्राह्मण, इस तरह से डिस्ट्रिक्ट वाइज या हम कहें जो कास्ट वाइज जो है उसमें पर्सन अपनी कास्ट में जो है वो ये काम कर लेते थे, किसी से ले लेते थे और दूसरे पर्सन को दे देते थे उधार में। तो ये फंक्शन ऑफ इंडिजीनियस बैंकर्स के क्या है, बैंकिंग फंक्शन था एक इसमें, कि लोगों की जमाएं स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना डिपॉजिट, टू एक्सेप्ट डिपॉजिट, और फिर टू गिव लोन और लेंडिंग मनी, लोन देना और हुंडीज में डील करना, मींस किसी को जिसको इसकी जरूरत है उसको उधार में दे देना, और जिनके पर्सन के पास बिल के नाम पर भी क्या उनको उधार में दे देना। नॉन बैंकिंग फंक्शन क्या थे, इस तरह से ये सट्टेबाजी करते थे, स्पेकुलेटिव ट्रेड करते थे, कमीशन एजेंट थे, अदर बिजनेस भी इनके थे। स्पेकुलेटिव ट्रेड क्या होते हैं, जहां मतलब सस्ते रेट पर लेकर महंगे रेट पर देना, इस तरह से वो सट्टेबाजी कहलाती है। कमीशन एजेंट मतलब बीच में दो तीन पर्सन के बीच में मीडिएटर का काम करना और उनसे कमीशन पाना। जैसे मैं परचेज करने वाले से सेल करने वाले के बीच में मनी का ट्रांसफर करवाती हूँ और उनसे भी पैसा ले लेती हूँ, और परचेज करने वाले से भी ले लेती हूँ, सेल करने वाले से भी ले लेती हूँ। तो इस टाइप से ये कमीशन एजेंट का काम करते। तो यहाँ फर्स्ट हमारा पॉइंट है बैंकिंग फंक्शन, लैंडिंग ऑफ मनी। मनी लैंडिंग इज द प्रिंसिपल बैंकिंग फंक्शन ऑफ द इंडिजीनियस बैंकर्स। लोन आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोमिसरी नोट। मनी लैंडिंग ये प्रिंसिपल है, इसका मेन फंक्शन है इंडिजीनियस बैंकर्स का उधार में पैसा देना। और लोन किसके बदले में दिया जाता था, किसके बेस पर दिया जाता था, उनसे एक नोट लिखवा लिया जाता था, ताकि वो अगर मना कर जाएं या बेईमान निकल आए तो हमारे पैसे जो है वो सेफ रहें। तो उसके लिए ये जो इंस्ट्रूमेंट है, प्रोमिसरी नोट, सिंपल रिसिप्ट, लीगल डॉक्यूमेंट, पर्सनल सिक्योरिटी एंड मॉर्टगेज। तो ये चीजें जो है, या तो मॉर्टगेज कहते हैं कि कुछ गिरवी रखवा लेना, पर्सनल सिक्योरिटी मतलब कुछ अपना उनका कुछ पर्सनल सामान जो है वो रखवा कर उसके बदले में पैसे देना। और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट पर्सन एंड डिफरेंट प्लेस। हर पर्सन के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी वो डिफरेंट डिफरेंट थी। अब जो हमारे ज्यादा नियर है उसके लिए थोड़ा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट, कोई हम जानते नहीं जिसको, या जो पर्सन बहुत गरीब होते थे उनको दबाने के चक्कर में कि उनको मनी की जरूरत है और उनसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस टाइप से जो है वो इंटरेस्ट भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप से लिया जाता था। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड लार्जली ऑन द नेचर ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड। रेट ऑफ इंटरेस्ट उस बात पर भी निर्भर करता था कि उन्होंने क्या सिक्योरिटी रखा है। कोई पर्सन अपने ज्वेलरी को रख रहा है तो उसके ऊपर कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जाएगा। जो पर्सन कुछ भी गिरवी नहीं रख पा रहा है तो उससे क्या है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जाता था। तो सेम वही चीज आ रही है कि जो पर्सन पुअर होंगे, जिनके पास कुछ नहीं होगा, तो उनसे क्या है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जाएगा। इंडिजीनियस इसमें क्या है, 24 से 40% इंटरेस्ट रेट बता रहा है। इंडिजीनियस बैंकर गिव बोथ
short period loan to agriculture, trade and industry, because giving direct loan to the farmer and indigenous banker also give the indirect loan to the through traders and mahajans। ये दोनों को ही शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करते थे, चाहे एग्रीकल्चर हो, ट्रेड हो, इंडस्ट्री हो। इसके साथ साथ वो फार्मर्स को भी, व्यापारियों को भी। बैंकर ज्यादातर वो पर्सन होते थे जो ट्रेडर हों और महाजन हों। Generally, loans are given to small scale industry, however, with the growth of various specialized financial institutions। अब ये पहले तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पर दिया जाता था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये बड़े लेवल पर बात आने लगी तो स्पेशलाइज हो गए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के। तो इनका बैंकर आर रिड्यूस इंडिजीनियस बैंकर जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब मार्केट में आए तो इंडिजीनियस बैंकर जो है वो रिड्यूस होने लगे, क्योंकि डिमांड जो है वो ज्यादा हाई लेवल पर आने लगी। तब ये नहीं पूरा कर सकते थे तो बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग, ये सारे बाहर निकल कर आए। तो कंपेयर टू मॉडर्न बैंकिंग द रेट इंटरेस्ट चार्ज इज लेस कंपेयर टू इंडिजीनियस बैंकर्स। तो मॉडर्न बैंकिंग से क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम चार्ज किया जाता था बैंकर्स के कंपेयर में, इंडिजीनियस बैंकर्स के कंपेयर में। हमारा नेक्स्ट पेज है, सेकेंड पॉइंट इसका बनता है क्या, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। अनदर इंपॉर्टेंट बैंकिंग फंक्शन ऑफ द इंडिजीनियस बैंकर इज एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ द पीपल। पहला फंक्शन क्या था कि वो लोन देते हैं, सेकंड फंक्शन है हमारा एक्सेप्ट डिपॉजिट। तो बैंकिंग फंक्शन इसमें ये आता है कि बैंक भी क्या करते हैं, लोगों की डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं, और दिस डिपॉजिट्स आर पेड ऑन डिमांड और एट द स्टिपुलेटेड टाइम। ये उन पर्सन्स को देते हैं जिनको इसकी मांग है या डिमांड है, जिसको इसकी नीड रिक्वायरमेंट है, उसके बेस पर ही क्या है, हम उन पर्सन्स को मनी दे देते हैं। जो पर्सन से हमको मिल सकती है उनसे लेकर दूसरे पर्सन से, मींस जो पर्सन के पास एक्स्ट्रा मनी है वो हमारे पास डिपॉजिट कराएंगे, और जिन पर्सन को इनकी नीड है, डिमांड है, हम उन पर्सन को दे देंगे। डिपॉजिट्स कैन बी विड्रॉन बाय द डिपॉजिटर पर्सनली और थ्रू देयर रिटन ऑर्डर। Some indigenous banker are checkbook system also, but this system is confined to only few places। साथ ही साथ यहाँ पर ये बात भी है कि ये डिपॉजिट जो है, दिस डिपॉजिट आर पेड ऑन डिमांड। जब उनकी डिमांड होगी, जैसे वो चेक से या कभी भी डिमांड करें इन फ्यूचर, एक बार देने के बाद हम कभी भी बैंक से अपना पैसा निकाल सकते हैं, तो वो निकलवा सकते थे। सम इंडिजीनियस बैंकर्स, वही चेक बुक सिस्टम भी रखा गया, जो भी कुछ ही फ्यू प्लेसेस में ये रखा गया। फॉर लैंडिंग मनी द इंडिजीनियस बैंकर डोंट डिपेंड मच ऑन देयर डिपॉजिट्स। उधार देने के लिए खाली यही इन पर ही डिपेंड नहीं रह सकते थे, क्योंकि इनको क्या है, ये तो कभी भी अपना पैसा रिटर्न कर सकते थे। उनके पास खुद के भी कुछ फंड होते थे, जो कि खुद के लगाए हुए पैसे, खुद की कैपिटल, या फिर रिश्तेदारों से या फ्रेंड्स से उधार में लेके वो औरों को उधार देने का काम किया करते थे। थर्ड पॉइंट है हमारा, डीलिंग इन हुंडीज। हुंडी इज ए क्रेडिट नोट ऑफ द इंडिजीनियस बैंकर like check for the modern banks। These banks deal in the sale and purchase of various kind of hundis। These are written in the local language। Hundis may be दर्शनी और मुदती। देखो हुंडीज का जो दूसरे नेम आ रहे हैं वो दर्शनी है या मुदती है। दर्शनी हुंडी इज पेबल ऑन डिमांड। जैसे ही पर्सन डिमांड करेगा उसको पे कर दिया जाएगा। ऐसे ही मुदती क्या है, मुदती इज पेबल ओनली एट द स्टिपुलेटेड डेट इन फ्यूचर। वो कहता है कि दो टाइप की बनाई गई इस टाइप से। हुंडीज में किया गया, बैंक इंडिजीनियस बैंकर्स जो थे, जैसे हम चेक रखते हैं मॉडर्न बैंक में, वैसे वो हुंडीज रखते थे। सेल परचेज करने में हेल्प मिलती थी, और इनको लोकल लैंग्वेज में दर्शनी भी कहा जाता था और मुदती भी कहा जाता था। इसके दो टाइप थे। दर्शनी क्या है, जैसे ही पर्सन ने डिमांड करी, देखा, मांगा तो उसको दे देंगे। और मुदती एक डेट होगी कि इस डेट पर मिलेगा, तो वो स्टिपुलेट डेट जो है फ्यूचर की दी जाती थी और उसी पर ही पे की जाती थी। ऐसा नहीं कभी भी पर्सन मांगे और उसको दे दी जाए। सेकंड पॉइंट हमारा है
नॉन बैंकिंग फंक्शन, beside banking function, indigenous banker perform various type of non-banking and trading function as well. These increase their income through risk as well. Important non-banking function are as under. बैंकिंग फंक्शन के अलावा इंडिजीनियस बैंकर्स नॉन बैंकिंग फंक्शन भी परफॉर्म करते थे अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, जिसमें रिस्क हो वो काम भी करते थे, जैसे स्पेकुलेटिव ट्रेड, कमीशन एजेंट, अदर बिजनेस। स्पेकुलेटिव ट्रेड में क्या है? इंडिजीनियस बैंकर्स आर नोन टू बी एक्टिवली एंगेज इन स्पेकुलेटिव ट्रेड। जगेरी, wheat and other such product are their field of operation। उसमें पैसा लगाते थे जिसमें जिन चीजों के रेट इन फ्यूचर बढ़ने वाले हैं, जैसे कि जगेरी गुड़ हो गया, वीट हो गया, या कोई भी प्रोडक्ट को खरीद लेते थे और उसको मार्केट में महंगे रेट पर बेचने में लगाते थे। नेक्स्ट है हमारा कमीशन एजेंट। एट मैनी प्लेसेस इंडिजीनियस बैंकर ऑल्सो फंक्शन एज कमीशन एजेंट इन द ग्रेन मार्केट। अनाज मंडियों में, अनाज बाजारों में भी वो क्या करते थे? कमीशन एजेंट का काम करते थे। मीन्स जो मीडिएटर का काम होता है वो करते थे, परचेज और सेलर को मिलवाने का काम करते थे, और परचेजर से भी कमीशन लेंगे और सेलर से भी कमीशन जो है वो ले लेते थे। तो इसमें कमीशन एजेंट का काम होता है। नेक्स्ट है हमारा अदर बिजनेस। विथ ए व्यू टू रिकॉपिंग देयर लॉसेस ऑन अकाउंट ऑफ कंपटीशन फ्रॉम द मॉडर्न बैंक, द इंडिजीनियस बैंकर अंडरटेक वेरियस नॉन बैंकिंग एक्टिविटी सच एज ट्रेडिंग एंड शॉपकीपिंग। मैनी इंडिजीनियस बैंकर हैव बिकम ज्वेलर्स। अदर बिजनेस भी करते थे, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि नॉन बैंकिंग एक्टिविटी में ट्रेडिंग, शॉपकीपिंग, और जहां कंपटीशन की बात थी, मॉडर्न बैंक से जहां कंपटीशन हो रहा है, लॉस रिकूप ऑफ देयर लॉसेस, उनको कम करने के लिए क्या है वो ये बिजनेस भी करते थे, जैसे कि ज्वेलर्स का काम करना, जहां पैसा भी लगता है और साथ ही साथ अच्छा जो है प्रॉफिट अर्न होता है, वो ये काम जो है वहां करते थे। नेक्स्ट है हमारा मेथड ऑफ बिजनेस ऑफ इंडिजीनियस बैंकर्स। Indigenous banker have occupied an important place in context of banking system in India. Indigenous banker have been lending money mainly to the farmer in rural areas and small industry in the urban areas. Indigenous का क्या तरीका था काम करने का? बैंकिंग सिस्टम के उसमें वो क्वालिटी तो थी ही सही, और इंडिजीनियस क्या करते थे? लैंडिंग मनी मेनली टू द फार्मर इन रूरल एरिया। उधार देते थे कहाँ पर? जो छोटे लोग हैं या गांव के लोग हैं उनको। स्मॉल इंडस्ट्रीज वालों को भी दे देते थे। दीज बैंकर गिव लोन प्रॉम्प्टली इवन ऑन पर्सनल सिक्योरिटीज एंड लोन और गिवन और फॉर ऑल पर्पज। उस पर कुछ वो पर्सनल सिक्योरिटी भी रखते और साथ ही साथ तो यहाँ हम कर रहे थे कि द बैंकर गिव लोन प्रॉम्प्टली इवन ऑन पर्सनल सिक्योरिटी। जो पर्सन सिक्योरिटी रख रहे थे ये उनको लोन देते थे और हर पर्पज के लिए देते थे। द मेथड ऑफ बिजनेस इज वेरी सिंपल, थ्रो देयर अकाउंट्स आर वेरी सिंपल येट दीज आर वेरी सिस्टमेटिक। देयर फंक्शनिंग